नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। आप सभी जान रहे बीपीएससी सरस्वती की रिजल्ट आ चुकी है और बिहार के ही बच्चों के लिए होता है, तो बिहार के बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जगह जगह से उनको बुलावा आता है। तो आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ हूँ जिनको नौकरियां तो बहुत मिली, बट आप भी जानते हैं बीपीएससी क्या होता है। तो वो इस साल बीपीएससी में 110 रैंक लाए हैं। तो इनका नाम हुआ मुकेश जी। तो मुकेश जी से पहले मैं बात करती हूँ। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है और आपको और आपकी जो चैनल को जो है हमारे बहुत सारे धन्यवाद। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एकदम स्टार्टिंग से बताइएगा। बीपीएससी जनरली लोग सोचते नहीं। मैं मूलतः जो है एक बहुत से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मेरे माता मेरे घर में जो है पहला जो मैं स्नातक हूँ। मेरे घर में जो है कोई व्यक्ति पढ़ा उतना नहीं है और मेरे घर के लिए एक आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय है। किस गांव से हैं आप? मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के मैनाटा प्रखंड के बास्टा ग्राम से हूँ और मेरे घर में पहला मैं स्नातक हूँ। दूसरी बात जो शिक्षा का स्तर है और आर्थिक स्थिति भी बहुत उतनी सामान्य नहीं है। तो मेरे लिए एक ग्रुप डी की नौकरी हो जाए ये एक डीएम बनने के बराबर थी। तो ऐसे में ये इतना बड़ा जो मैं सिविल सर्विसेज की जो स्थिति जो इतना बड़ा जो सफर था, इतने बड़े लक्ष्य को रखना, ये मैं खुद अपने जीत पर रखा था। और इसके पीछे कारण था कि मेरे पापा जो है उतने पढ़े तो नहीं है, लेकिन गांव में बीडीओ सीओ डीएम साहब जो आते थे कभी तो बोलते थे कि देखो डीएम है, ये बीडीओ साहब है। तो मेरे मन में ये हमेशा ये बनी रहती थी कि काश मेरे पापा के मन में कहीं ना कहीं एक ललक है, परंतु उस सपना वो खुद साकार नहीं कर पाए। तो इस जीत को, उस सपने को पुनः साकार करने के लिए मैंने ठाना कि नहीं मुझे बनना है, तो मुझे डीएम बनना है मुझे। तो एक मेरे ही गाँव के ब्रिजेश भैया है, तो मैंने इनसे पूछा कि अच्छा वीडियो कैसे बना जाता है, डीएम इसके लिए कौन सी पढ़ाई होती है। तो बताए थोड़ा बहुत, जबकि 10वीं क्लास की बात है। तो वहाँ पर एक पास के व्यक्ति भी थे, वही खुद बोले थे अरे वीडियो सीओ बहुत बड़ा हाथी का नाम है, क्योंकि लोग सोच नहीं पाता। क्योंकि हम गांव में जब बोले थे किसी व्यक्ति को तो गांव को लोग बोलता था ये लड़का के एक छोटा नौकरी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। और मेरे घर जो संसाधन था उस संसाधन के लिए के हिसाब से इतने बड़े सफर को तय करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा और रहा भी कहीं ना कहीं। इसके लिए मेरे माता पिता मेरे भाई बहन कई कुर्बानियां दी, कितने जो है कई संकटों को झेला, खेत में काम किए, अपने घरों में रहे, खेतों में अपने खेतों में खुद काम किए, जहाँ पे 2 आदमी को काम करना था खुद अपने करके कि पैसा बचेगा। और कहीं ना कहीं मैं अपने माता पिता को और अपने घर की स्थिति को देखते हुए मेरा कई जो का क्या जाए जो बाह्य जो कोई खर्चा नहीं था, मैं हमेशा जो भी पैसा मिलता था मैं पैसा के कभी दबाव नहीं डाला। और मेरी शुरुआती शिक्षा गाँव से सरकारी स्कूल से हुई, जो प्राइमरी शिक्षा कहिए, मिडिल स्कूल हो गया, फिर आपको हाई स्कूल की शिक्षा हो गया, ग्रेजुएशन तक की सभी मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ा। और इस तैयारी को भी हम लोग जो है कहीं बिना कोई कोचिंग किए हम जो है अपने ग्रुप में सब से ही पढ़े हैं। तो कैसे बीपीएससी के लिए इतना बड़ा कोचिंग फिर लोग खोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े कोचिंग, बट आप बिना कोचिंग के कैसे थे? यूट्यूब से पढ़ाई की या फिर जस्ट रूम मैं जैसा कि हम बेतिया में जब थे तो मैंने मैट्रिक जब किया तो मेरी अपने जिला के अपने हाई स्कूल में टॉपर स्टूडेंट हूँ। उसके बाद इंटर लेवल भी मैं अपने जिला का जो है टॉपर में मैं भी हूँ। मेधावी तो मैं रहा, कहीं ना कहीं मेधावी जरूर रहा, लेकिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं सोच नहीं पा रहा था। तो उस दौरान कुछ लोग मेरे दोस्त थे तो बुला कर लेकर चले गए रेलवे की तैयारी करने। तो कुछ दिन मैं रेलवे तैयारी किया तो उसमें मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो गई, लेकिन कुछ हमारे दोस्त बोले कि देखो मुकेश तुम बहुत बच्चा है, अभी रेलवे की जो वैकेंसी आती है वो बहुत दिनों का 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है। तो ऐसे में आप कोई दूसरा तैयारी करते तो और आपको बेहतर रहता। तो मैंने फिर चला गया मैं एसएससी की तैयारी करने। एसएससी की तैयारी करने गया तो उसमें भी बहुत अच्छा मेरा मैथ्स था। तो मैं एक कोचिंग पढ़ने गया था, मेरे सर थे तो खुद पढ़ने गया, बाद में फिर पढ़ाने भी लगा। मैं जब ग्रेजुएशन पार्ट 2 में था मैं सीजल पढ़ाता था, ठीक है। तो वहाँ से था, लेकिन हमको लगा कि नहीं कहीं ना कहीं मैथ्स था ठीक था, थोड़ा अंग्रेजी उतना थी नहीं था, तो लगा कि नहीं मैं सीजल नहीं पढ़ पाऊंगा। तो फिर मेरे जो साथ जहाँ पे जो सर थे वो डीएसपी बन गए। जब वो मेरे साथ में रहे वो डीएसपी जब बने तो मेरी अंदर जो है जिज्ञासा पनप गई, अब मुझे बनना है। लेकिन मेरे साथ स्थिति ये थी कि मैं पटना नहीं आ सकता था। मेरे घर पे जो बेतिया में जब था 800 रुपया मंथली लगता था रूम रेंट का। जब 800 रुपया देना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो जहाँ पे इतने बड़े अब उस इतनी दयनीय पृष्ठभूमि से आने के बावजूद अगर पटना में रहना कम से कम 3,000-4,000 खर्चा था, तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं चाहता था, लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं थी कि मैं घर पे बोलता नहीं था। लेकिन मेरा यहाँ मौसेरा भाई रहते थे पटना में, तो संयोग से ये हुआ कि उनका एमटीएस में हो गया। मैं भी हालांकि मैं भी दिया था, लेकिन मेरा बहुत ही कम नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उनका जो एमटीएस हुआ तो 2 आदमी रहते थे, एक आदमी का रूम खाली हो गया। तो वो बोले तो फोन किए कि मुकेश पटना आना है। तो मेरा ऊपर वाला की मैंने कहा कि ऊपर वाले की दुआ कहिए
अभी बोले कि मुकेश पटना आना है, कॉल आ गया तो हमारे जी आना है। तो हम आए और था क्या कि आना के मन की सामान नहीं लाना था। अब चावल दाल मेरे घर हो जाता है, चावल दाल तेल हल्दी लहसुन जो भी था, जो खरीदने वाला चीज़ जो है घरेलू सामान मेरे घर होता है, तो ये हो जाता था। रूम रेंट का थोड़ा बहुत रहा तो मैं पटना आ गया किसी प्रकार। लेकिन जिस रूम में आया उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि हमको सीखने का हमेशा लग रही। मैं हमेशा जो है कुछ सीखने का, जो जब यही मेरे दोस्त लोग हैं तो हमेशा मैं आपसे अगर मुझसे कुछ ज्ञान लेना होगा आपको पैर पकड़ लेंगे, हम कैसे नहीं बताइएगा। तो ये जो कहीं ना कहीं मेरे जो क्वालिटी रही कि हमको सीखने की, तो हम एक दूसरे से जुड़ने लगे। और जुड़ते जुड़ते हम लोग का एक ग्रुप बन गया और इस ग्रुप का ही दिन रात हम लगातार जो है लगातार मेहनत किए, एक दूसरे की कमियों को जो है आगे लाए, उसको जो है कैसे सुधार किया जाएगा। और इस दिन रात जो मेहनत रहा तो कहीं ना कहीं हमको एक ग्रुप दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। तो आपका ग्रुप आपको यहाँ तक पहुँचाया? जी बिल्कुल, हमारे जो ग्रुप जो है ग्रुप की ही देन है। ग्रुप में कौन कौन है? हमारे जैसे कि पहले तो 7-8 आदमी थे, हम थे, रवि कुमार थे, एक जो है मिथुन कुमार थे, विकास जी थे, उसके बाद से और जो विवेक नाम के थे, तो 5-7 आदमी 8 आदमी के ऐसे ग्रुप था। तो धीरे धीरे हालांकि जब लॉकडाउन लगा, पहला लॉकडाउन, तो कुछ लोग बिछड़ गए, तो हम लोग बचे 3 आदमी। इसी रूम, यही रूम है। भी पहले आप रूम को देख लीजिए, रूम का सिचुएशन क्या है। इसी रूम, एक छोटे से रूम में रहना खाना पीना सब कुछ करते हुए कितने लोग रहते थे इस रूम में? जैसा कि हम लोग रहते तो अलग थे, लेकिन पढ़ाई का जो सिलसिला रहा, एक ही रूम में रहकर हम लोग 1 महीने तक छत से उतरे नहीं थे। क्योंकि लॉकडाउन में तो बाहर निकलना, पूरी दुनिया जो है कैद हो गई थी, तो हम लोग एक रूम में ही रहकर खाना पीना, खाना तब पढ़ना था तो उसी में जो भी रुखा सूखा जो भी, क्योंकि सारा सब्जी भी नहीं मिलता था, तो और इसमें घर से भी कॉल आता था। लेकिन हम लोग ठान लिए थे मर जाएंगे लेकिन नौकरी लेकर जाएंगे। तो हम लोग को अंदर से दृढ़ प्रतिज्ञा था कि नहीं, नौकरी लेना है। और सुबह का ये शाम के 2-2 शिफ्ट मारते थे। सुबह में कम से कम 30-35-40 पेज सुबह में लिखते थे, 40 पेज शाम लिखते थे, यानी 70-80 पेज पर डे हम लोग लिखते थे। क्यों, और काम हो या ना हो, लेकिन लिखना कभी नहीं छूटना था। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग की मेहनत लगातार रंग लाई। और कंटेंट की जहाँ तक था, हम लोग अगर जैसे आप पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से किए, तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत जो है मेहनत हम लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ा। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा, जैसे कि कंटेंट लाना है, तो हम लोग क्या करें, समुद्र में मोती छानने का काम करते थे। हाँ वही तो, जब टीचर से भी नहीं पढ़ रहे तो खुद से तो बहुत अब इसके लिए हम लोग बुक जो है, एक जितना बुक था बुक छानते थे। न्यूज़पेपर हो गया, गूगल हो गया, सोशल मीडिया जितना प्लेटफॉर्म है, पत्रिकाएं हो गया, जहाँ से कोई कंटेंट मिला उसको एक जगह कंटेंट कीजिए, फिर उसको जो है उस पर डिस्कशन होता है। खाना जैसे बना रहे हैं तो हाँ बताइए कि बिहार में ये आबादी कितना है, ये चीज़ें, यानी करंट का रिविजन हम लोग खाने पीते में कर लेते थे। फिर जो बैठे तो ये इस इशू पर क्या था, आपका क्या व्यू है, आपका क्या व्यू है, तो हम लोग जो लगातार ऐसे करते रहे और लगातार मेंस लिखते भी रहे और इसका दिन प्रति हम लोग का निखार भी आता गया। अच्छा, प्री मेंस का तो समझते हैं कि प्री मेंस डिस्कस से निकल गया। अब इंटरव्यू कैसे आपने फेस किया? मैम इंटरव्यू तो मेरा सबसे अच्छा रहा है। देखिए जैसे मेरे बोलने का भी देख रहे हैं, और मैं इंटरव्यू बोर्ड में सबसे, हमको लगता है कि मैं सबसे छोटा था, तो गया था। तो पहली बार तो जब पीटी जब तैयारी करते हैं तो आपको इस तरह कई बुक्स को पढ़ना है, समय को, और जो है करंट घटना जो है मेंस में आपकी समझ विकसित हो जाती है। तो इंटरव्यू कहीं ना कहीं यही है, आपकी जो पिछली जो जर्नी रही और जो व्यक्तित्व तो आपका कैसा है, इसी यही तो इंटरव्यू है। लेकिन जब मेरे साथ क्या हुआ कि जो मैं पहली बार जब इंटरव्यू दिया 65 का, तो उसमें मेरा इंटरव्यू कम से कम 20-25 मिनट चला था। हमसे 50-60 क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी नहीं कि मेरे सब बुक से पूछा गया, हमको सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन पूछा जाता था। हमको जहाँ तक लगा कि बोर्ड लगता थी बच्चा जो है ना समझ, अभी उतना इसकी समझ विकसित नहीं है। तो जैसा कि मान लीजिए आप कैसे ईमानदार है बताइए, उसके बाद अच्छा आप अफसर बन जाइएगा तो अपनी ईमानदारी कैसे दिखाइएगा, अभी तक आपने क्या किया है। मान लीजिए आप अफसर बन जाते हैं तो आपकी मम्मी पापा के सपने को कैसे साकार करिएगा। वो बोलते हैं कि गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, क्या करिएगा। उस समय सेंट्रल विस्टा चल रहा था संसद भवन बनाने की, क्या लगता है आपको संसद भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्यों बने, क्या राजद्रोह कानून रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, यानी हर बात पे हमसे व्यू जानना चाह रहा था। और हमने बहुत अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया और बोर्ड पूरी तरह संतुष्ट रहा। और दूसरी बात है कि क्योंकि मैं शुरू से ही थोड़ा अच्छा भी रहा, स्टूडेंट भी ठीक रहा, तो इस दौरान मैं बोर्ड को खुद घुमा रहा था। इंटरव्यू बोर्ड को मैं जिस दिशा में मोड़ना चाह रहा उस दिशा में मोड़ दे रहा था। लेकिन अब तो उसमें मुझे बेहतर मार्क्स भी मिले कि हालांकि मैं 2 नंबर से मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया, और परंतु अब की बार जो इंटरव्यू रहा इतनी अच्छी तैयारी भी रही, लेकिन ये मेरी किस्मत खराब रही कि मेरा 5 से 6 मिनट इंटरव्यू में चला, मात्र जो है 7-8 क्वेश्चन पूछा गया। तो आपने सारे प्रश्नों का जवाब दिया? आपकी बार मैम जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया, 8 क्वेश्चन जवाब दिए, लेकिन इतनी कम समय दिया गया। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो दिखाते हैं ना वायरल वीडियोस में कि ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं घुमा के, क्या सच में वैसा पूछते हैं? जैसे मैम हमसे पूछा गया कि अच्छा ये कविता सुनाइए, जैसा कि बिहार में राष्ट्र कवि, भारत के राष्ट्र कवि कौन है, कितने हैं,
तो हम बताया कि सर भारत के भी मुख्य 2 कवियों का राष्ट्र कवि कहा जाता है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, मैथिली शरद गुप्त हो गए। तो पूछे अरे हम तो एक ही कवि की जानते थे, तो ये सुनाइए। फिर मैं आपको जो है वृंदावन कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है। फिर पूछा कि मान लीजिए आपका द्वारिका कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है। और भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। और हमारा हिंदी साहित्य से हम ऑप्शनल मेरा है, ग्रेजुएशन हिंदी इतिहास रहा है। मैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय से मैं सेकेंड टॉपर भी हूँ, हिंदी वह से भी मैंने एमए किया है। तो ऐसे में मुझे हिंदी पूछा गया, लेकिन बहुत कम पूछा गया, और 2 क्वेश्चन इधर उधर का पूछ के ठीक है जाइए। तो मैं बोर्ड इंटरव्यू से मैं संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि इतना कम समय दिया गया। तो मुझे लगा, और ऐसे भी जो बोर्ड था उसमें मैंने सुना था कि बहुत कम मार्किंग मिलता है। तो ये जो 110 रैंक लाए, लग रहा है अगर बोर्ड आपको टाइम देती तो रैंक आपका अच्छा मैं मुझे अगर 5 मिनट मिल जाता या 10 मिनट मिल जाता तो मैं टॉप 10 में एसडीएम 100% हो जाता। क्योंकि मेन से मेरे इतने अच्छे मार्क्स है। मैं उस जो है बाद में जो आप जनरल कैटेगरी से मेरा रिजल्ट हुआ है, उससे होता है कि बाद में जाइएगा तो 1 नंबर को लगता है 50 जो है रैंक इधर उधर होने लगता है। हाँ, हमको लगता है मेरा इंटरव्यू में मुझे पास ही कराया गया होगा, क्योंकि मुझे अगर 60-70 मिल जाता सिर्फ, तो मैं आज टॉप 10 में रहता। टॉप 10 बस 60-70 रैंक का फासला रहता है, जो 100 में कोई 110 में, कोई 10 में चला जाता है। मैं अपने जो भी मैं सहायक योजना पदाधिकारी की जो मुझे पोस्ट मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने जो मुझे मेरे मन के अनुकूल पोस्ट मिला है, और मैं इस पोस्ट से प्यार करता हूँ। मुझे आगे कैसे करिएगा इस पोस्ट को आगे? जैसे जानते हैं कि भ्रष्टाचार भी बहुत होता है, आगे कैसे आप टैकल करेगा? आप तो ईमानदार, इतने टाइम से ईमानदारी से जी रहे हैं, फिर आगे? मैं मूलतः गांव से हूँ। मैंने उन समस्याओं को जो मैंने जिस पद पे मैं जा रहा हूँ, जो योजना भी ग्रामीण क्षेत्र भी है, और मैंने उस समस्याओं को देखा भी है, झेला भी है। मैं खुद जो है गांव में कैसे रोड है, सड़क है, तो उन समस्याओं को, जिन समस्याओं को मैंने खुद झेला है, और वही उसी काम को करने का मुझे मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि ये काम जो है फिर इस समस्या को देखने को न मिले। तो मैं सबसे पहले आप कौन से काम पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहला? ऐसे तो मुझे अभी विभाग को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो भी योजनाएं मिलती है तो मैं उसकी चाहूंगा कि जो भी योजनाएं हैं, जो व्यक्ति इसके वास्तविक रूप से लाभार्थी है, जो योजना जो वास्तविक धरातल पर उतरना चाहिए, तो मैं इसके लिए काम करूंगा। तो आप अपने देखे होंगे ना कि मुझे ये डिपार्टमेंट मिला है, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस कस्बे, किस क्षेत्र में लगता है? मुझे इस कस्बा तो है, आप किसी भी जॉब को जो चुने हैं तो चुनौती हर क्षेत्र में है, और मुझे हर क्षेत्र में काम करना है। चुनौतियों से डर नहीं लगता? मैम इतना जिंदगी तो मेरी चुनौती से ही रही, तो अब चुनौती से खेलना तो मेरे लिए खिलवाड़ हो गया है। तो अब लाइफ को कैसे इमेजिन करते हैं? आगे का लाइफ हो गया, सफर बहुत कठिन था, आगे कैसे जिएगा? अभी तो मैम निश्चित रूप से सफर कठिन रहा, और आज भी कहीं ना कहीं अभी भी समस्या जिंदगी में चलती ही रहेगी, परंतु मैं अपने जो भी मुझे चयन हुआ है सहायक योजना पदाधिकारी के पद पे, तो मैं खुश हूँ। और ये मेरी जर्नी यही खत्म नहीं होती है। मैं एसडीएम नहीं बने, हो सकता डीएम बने अब। हाँ बिल्कुल। तो मैंने ठाना है कि नहीं, अपने माता पिता का नाम जरूर चेक करना है, क्योंकि मेरी पापा का पहला वर्ड जब आप बताए कि मेरा रिजल्ट हो गया, पापा जी क्या बोले? मैं घर पे मेरी मम्मी से बात हुआ था, पापा से थोड़ा, जैसे कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र, पापा से मम्मी से थोड़ा ज्यादा हम लोग लगाव रखते हैं। तो मैंने बताया, लेकिन वो पूछी कि क्या होता है, ये कौन सा पोस्ट है। तो क्योंकि मेरी मम्मी नहीं पढ़ी है, और ग्रामीण क्षेत्र में अभी लोग कहते हैं कि ये कौन सा पद होता है, क्या होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मेरा गांव भी कितना पिछड़ा है, और कहीं ना कहीं मैं लेवल 9 के ऑफिसर बनने के बाद भी आज भी ये विडम्बना की बात है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं इस पद पे हूँ, मैं ये काम करना पड़ रहा है। तो मैं अपने मम्मी को बताया, तो बोली ठीक है, कम से कम ये रेलवे से तो अच्छा मिला ना। तो हम बोले कि हाँ अच्छा मिला, ठीक है। तो यही, और दूसरी बात, मैं खुद घर पे गया तो मैं रोने लगा। जो मैं पहली बार जो मुझे वो जर्नी याद आने लगा कि कैसे हम सब खेत में काम करते, मेरी माँ खुद खेत में काम करती थी, मेरे पापा भाई सब पे मिला के काम करते थे। यहाँ पे 4 आदमी जैसे मजदूर लगना है, मजदूरियाँ नहीं लगाते थे लोग, कि कम से कम 2 आदमी बचेगा। तो ऐसी स्थिति से आज जी हाँ के लिए ग्रुप डी की नौकरी एक हो जाए, लगता था कि बहुत बड़ी घर की स्थिति सुधर जाएगी। तो इसके पहले भी आप किसी चीज में काम कर रहे थे ना? जी मैं जो है जनवरी में रेलवे में ज्वाइन किया था टेक्नीशियन के पद पे। हालांकि मैं प्रेशर में ही गया था, मुझे मन नहीं था, लेकिन मैं घर की अपनी स्थिति देखता था और मैं अपनी जिंदगी देखता था, फिर भी मैं मजबूरी में गया था। लेकिन मुझे ये जरूर था कि मैं आपको अच्छा करना है, मुझे जो भी इसी संसाधन में बेहतर करना है। और मैं अपने मम्मी को बोलता था कि आज देखो काम तो तुम मेरे गांव में जाइएगा तो सब कोई कहता कि इसकी, हमारे मम्मी पापा जितने मेरे लिए दुख झेले हैं, बहुत सबका जो है बहुत बड़ा इति रहा है, बहुत दुख झेले, हम क्या कहें, आप लोग बयान नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ किए हैं। तो मैं अपने मम्मी को खुद बोलता था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिस गली से निकलेगी सब कोई कहेगा देखो मुकेश की माँ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज आपने उस माँ को गौरवान्वित महसूस करवा दिया। कल मैं एक जो है टीवी पर
यूट्यूब चैनल पे चल रहा था, मेरी माँ आके बोली कि चलो आज मुझे लगा कि मेरा बेटा कुछ कर गया है। और खुद लोग जाकर बोलते हैं अरे आपका तो, मेरे पापा कल गए थे सीमेंट लाने के लिए, घर में थोड़ा काम चल रहा था, तो एक आदमी बोल रहा है अरे आपका, आप लोग मजदूरी की तरह कर रहे हैं, आपका बेटा जो न्यूज चैनल पर लोग उसको देख रहा है। तो ये हमको भी सुनने में अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो अपने माता पिता के लिए नाम के लिए किए। और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे मम्मी पापा का नाम जो है पेपर की लिस्ट पे छपे। तो आज कहीं ना कहीं सपना साकार होते दिख रहा है और सोचता हूँ कि मैं कुछ और आगे करूँ। ये तो मेरी शुरुआत है, यहाँ से अभी कई बुलंदियों को छूना है। चलिए, आपने तो इतना आपने कुछ किया हो या ना किया, बट एक चीज आप कर दिया, आपके गांव का हर लड़का बाहर पढ़ने आसानी से आ सकता है। मैं मेरे पंचायत में IAS से IPS से BDO, मेरे गांव में जो गजेस्टेड पूर्व मैं पाला हूँ, मेरे गांव में जो नई जनरेशन उसमें एक भी अच्छी नौकरी नहीं है। और मेरे गांव बहुत बड़ा है, लेकिन एक चीज है, मेरी जो नौकरी से गांव में बहुत बड़ी जागृति आई है और निश्चित रूप से आएगी। मेरे दोस्त हमसे सबको कमेंट कर रहे थे कि मुकेश आप अपने स्ट्रगल को थोड़ा सा बताइए। हमको बार बार बोल रहे थे कि आपको यूट्यूब चैनल बताइए कि अपने स्ट्रगल को, क्योंकि मेरी स्ट्रगल इतनी रही, मैं एक छोटे से गांव से जहां से एक लड़का ग्रुप डी निकल जाए, वहां से यहाँ तक का सफर मैंने कैसे झेला। किसी रात मैं खुद नौकरी में होते हुए मैं चटाई पर सोता था। अपनी माँ को बोला कि देखो आप लोग घर में इतना है कि हम चटाई पर सोते थे, कई रात खाना नहीं खाए, दाल भात चोखा खाते रह जाए। कभी कुछ हुआ कि कभी रात में पढ़ते रह गए। जैसे मैं टीके इंटर में था, कभी रात को जो है पढ़ते पढ़ते 3 बजे तक कब नींद लगा पता नहीं चला। हाँ। तो कहीं ना कहीं आज दिखता है कि आज कहीं ना कहीं मैंने मेहनत किया, ईमानदारी से किया। मेरे मम्मी पापा, मेरे गांव का लोग का आशीर्वाद रहा, मेरे दोस्तों का सहयोग रहा, तो आज कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक हूँ। और आपके रूम के राम लखन के बारे में क्या कहेगा, अपने दोनों दोस्तों के बारे में? मेरे 3 में 2 जैसे हम हैं, एक और मिथुन जी है, उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। एक व्यक्ति जो है उनका हालांकि सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन निश्चित रूप से हमने लोगों ने, चाहे मेरे दोस्त हैं, किसी ने मेहनत में कोई कमी नहीं किया है। सभी ने पूरी तरीका से मेहनत किया है और पूरी ईमानदारी से मेहनत किया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि 23 अंत होते होते या जनवरी 2024 में उन लोगों का 100% सिलेक्शन होगा और होगा ही। आगे क्या है, बस ये 67वीं BPSC भी आप फिर आगे भी आप दीजिए? मैं ऐसे में BPSC तो मैं नहीं दूंगा। अब मेरा सीधे टारगेट है DM नहीं तो DM, अब DM। अब जो है सीधे मेरे UPSC की तैयारी करनी है। चलिए, तो आपको सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, और आप करिए और आप आगे बहुत जाइएगा। आप क्या कहिएगा, आपके दोस्त आपके साथ रहते थे ना, आप भी थोड़ा कुछ बता दीजिए आप इनके स्ट्रगल के बारे में। आप तो रियली में देखे हैं ना। बहुत मेहनती था, हम लोग साथ में लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करते थे, BPSC में प्रिपरेशन कर रहे हैं सब। बहुत मेहनत करते थे, शुरू से ही मेहनती है। तो मेहनत किए तो आप लोग साथ में करते थे ना। हाँ, साथ तो में रियली में ये उतना स्ट्रगल किए, वो जो मिला इनको, ये उससे ज्यादा डिजर्व करते थे या इतना ही? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको SDM का मिलना चाहिए था। जिसने इसका रैंक 110 नहीं गया, उस हिसाब से SDM बनना चाहिए था इसको। कोई नहीं, इतना बने आगे, अब आप SDM के अब आप DM बन सकते हैं। हाँ, आगे प्रयास का जारी रहेगा, DM बन जाएगा। चलिए, आपके दोस्त से भी हम लोगों ने सुना, और इसी छोटे से कमरे से मतलब देख के आप पीछे मैप, जो जनरली स्टूडेंट का रूम होता है ना, उसी तरह का इनका रूम है। सबसे पहले तो मैं आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। आप जाइए, अच्छा काम कीजिए। आप लोग की तरह ईमानदार ऑफिसर की सख्त जरूरत है हमारे कंट्री में। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।